हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स, रेवेन्यू। आज का टॉपिक है रेवेन्यू यानी कि आगम। इसी को संप्राप्ति कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू भी समझेंगे। कुल आगम क्या है, सीमांत आगम क्या है, औसत आगम क्या है। इससे पहले हम लोगों ने उपयोगिता में देखा था कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता पढ़ लिया है। उसी प्रकार कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। इसके अगले टॉपिक में उत्पादन के ऐसे ही कारक जो टाइप है, कारक भी पढ़ेंगे। टाइप जो है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। इससे पहले हम लोगों ने एक वस्तु की स्थिति भी देख लिया है। दो वस्तुओं की स्थिति क्या, संतुलन में क्या होता है। तो ऐसे ही है जो सेम टू सेम है। आगम पढ़िएगा तो कुल, सीमांत, औसम, उसी प्रकार औसत है। उसी प्रकार ये यूटिलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। इसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, सिंपल वर्डों में समझिए। इकोनॉमिक्स कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, रेवेन्यू यानी कि आगम, संप्राप्ति। कोई वस्तु या उत्पादन के बदले में ली गई धनराशि को आगम कहते हैं। कोई वस्तु है या कोई प्रकार का सेवा हो गया, उसके उत्पादन में जो पैसा लिया जाता है वही तो आगम कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। जैसे हम ऑटो से कहीं गए और किसी को, मतलब ऑटो का जो किराया हुआ 20 रुपया हुआ, 10 रुपये हुआ, उसको दिए, तो दी गई धनराशि या ली गई धनराशि वही होता है, आगम कहलाता है। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बदले ली गई धनराशि को आगम कहते हैं। फिर समझिए, जैसे किसी दुकानदार के पास सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आपको सब्जी दे दिया, आप उसे पैसा दे दिए, तो दी गई धनराशि या ली गई धनराशि, आप ही दुकानदार हैं तो आप ही लीजिए। तो ये होता है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बदले ली गई धनराशि को आगम या संप्राप्ति या रेवेन्यू कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, यह 3 प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, और लास्ट में औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू है। अब आगे समझते हैं। देखिए, कुल आगम क्या होता है। किसी कंपनी या फर्म द्वारा बेची गई मात्रा को, किसी कंपनी या फर्म द्वारा कोई सामान बेचा, तो बेची गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी को कीमत से यानी कि उसका प्राइस से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे आगम कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। देखिए, कुल आगम बराबर क्या होता है, उत्पादन का मूल्य, कीमत, गुने उत्पादन की मात्रा। देखिए, इसमें परिभाषा में क्या है, किसी कंपनी या फर्म द्वारा बेची गई मात्रा को कीमत से गुना करने पर, ये कीमत से गुना कर रहे हैं और उत्पादन की मात्रा को गुना कर रहे हैं, तो वही गुणनफल प्राप्त होता है, उसे ही टोटल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस गुने क्वांटिटी। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, पर परिभाषा पर क्यों जाइएगा, यही समझिए। टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस गुने क्वांटिटी, तो TR बराबर PQ। बस यही समझना है आपको। आगम नाम ही इकोनॉमिक्स में टेढ़ा टाढ़ा है, टेढ़ा टाढ़ा है, समझ थोड़ा दिक्कत होगा इसमें। तो रेवेन्यू में याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी याद कीजिए। रेवेन्यू, आगम, संप्राप्ति, सब बात बराबर ही है। अब देखिए, जिस प्रकार उपयोगिता में पढ़े थे कुल उपयोगिता, उसी तो कुल उपयोगिता देख लिए, कुल आगम देख लिए। अब देखिए सीमांत आगम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, MR। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने या विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग क्या हो रहा है, वही सीमांत कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आप है, आपका दोस्त है, तो पहले आपका क्वालिटी क्या है, आपका दोस्त बाद में आ गया, तो दोनों को तुलना करेंगे यानी कि दोनों को घटा देंगे, वही चेंजिंग जो आया वही होता है, सीमांत होता है। उसी प्रकार है। देखिए, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने या विक्रय करने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आता है वही सीमांत आगम होता है। देखिए, MR बराबर होता है डेल्टा, यानी कि चेंजिंग को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू बट्टा क्वांटिटी। बस यही फार्मूला है, इसे भी समझ लीजिएगा, बस हो गया। उसका क्या था, उसका था TR बराबर PQ। ये सीमांत में हो गया, MR बराबर डेल्टा TR बटा डेल्टा Q, बस वही बात है ये। अब आगे देखिए, यही है चेंजिंग जो होता है, अगला TR, यही चेंजिंग होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए, आपका औसत आगम क्या है, एवरेज रेवेन्यू। कुल आगम में बेची गई मात्रा का भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत आगम कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू में बेची गई मात्रा का
भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे टोटल यानी कि उसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी कर लेंगे, बस यही फॉर्मूला याद कीजिएगा, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस यूटिलिटी जैसा। देखिए आपको एक चार्ट से बताते हैं, चार्ट समझ लीजिएगा तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए इधर हम मात्रा या क्वांटिटी कर लिए, या इकाई पहले करते थे उपयोगिता में, तो इसी को मात्रा कर लेंगे हम। इधर प्राइस हो गया, इधर टोटल रेवेन्यू हो गया, जिस प्रकार टोटल यूटिलिटी किए थे। इसी इधर हो गया मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम, और इधर हो गया औसत रेवेन्यू हो गया, यानी कि एवरेज आगम हो गया ये। देखिए तो 1 2 3 4 5 क्वांटिटी ले लिए। इसका एक का क्वांटिटी का दाम 20 रुपया है, 2 का 18, 3 का 16, 4 के 14, 5 के 12। तो मैंने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, तो इसी को गुना कर देंगे। देखिए इसी को गुना कर देंगे हम, टोटल निकल जाएगा। टोटल निकालेंगे तो 20 गुने 20, 18 दूने 36, 16 तिया 48, 14 चौका 56, 12 पंचे 60। तो बस ये टोटल निकल गया। अब सीमांत में क्या बताया था, दूसरा का तुलना करना है, तो 20 का तो 20 रह गया ये, और 36 में से 20 घटा दिए 16 आ गया, ठीक है। अब 48 में से 36 घटाएंगे कितना आ गया, 12 आ गया। 56 में से 48 घटाएंगे 8 आ गया, और 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। ये समझिए सीमांत हो गया ये। और औसत में क्या करेंगे, औसत जब निकालना होगा तो टोटल में क्वांटिटी से भाग करेंगे। इधर देखा है, देखिए फार्मूला देखिए क्या, औसत निकालना है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल में से क्वांटिटी को भाग कर देंगे, सेम टू सेम निकल जाएगा। समझ गया, तो सेम टू सेम ये प्राइस जैसा निकल जाएगा ये। देखिए सेम टू सेम हो गया, तो बस यही आपको समझना था। देखिए इसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा चार्ट देकर कि क्वांटिटी 4 के लिए टोटल रेवेन्यू क्या है। तो क्वांटिटी 4 ये हो गया, और टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, तो मार्जिनल में से देखिए 4 के बराबर सामने क्या है 8, 12, इसके नीचे जितना ऊपर जितना जाएगा सबको ऐड कर देंगे, 16, 20, कितना हो गया 56 हो गया। इसी प्रकार 5 के लिए पूछेगा, 5 देखिए इधर 4 है, 4 से शुरू कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। यही आपका सारा का सारा चार्ट में क्लियर हो गया। यही टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू चैप्टर आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे उत्पादन, इसी प्रकार है उत्पादन, और फिर उसका संतुलन देखेंगे, आपका ये चैप्टर रेवेन्यू वाला खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।